फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। तो बिना समय गवाते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की आज हम समरी देखेंगे, वो भी जस्ट 45 मिनट्स में। चलिए तो समरी को स्टार्ट करते हैं। The narrator of the story is a student in the class of M. Hamel. One morning, Franz was late for school. His teacher, M. Hamel, had told him class that he would be asking questions on participles on that day. Franz felt like bunking school for a moment. तो एक सुबह जब फ्रांस देर से स्कूल पहुंच रहा था, उसके टीचर ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह उस दिन पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रांस ने सोचा कि आज स्कूल ना जाया जाए, मतलब बाहर इतना अच्छा मौसम था तो उसे लगा कि आज स्कूल ना जाया जाए, बंक मार लिया जाए। लेकिन उसके अंदर इतना करेज था, उसने अपने मन की बात न सुनकर वो स्कूल चला गया। रास्ते में उसने देखा कि लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठे हो रहे थे। तो वहाँ हमेशा की तरह जो भी बैड न्यूज़ वगैरह जो आती हैं वो सभी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आती हैं। तो प्रेशियन ने एल्सेंस जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर कब्जा कर लिया था। एल्सेंस एंड लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट थी फ्रांस की, उन पर प्रेशियन ने कब्जा कर लिया था। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि रेसिस्टेड द आर्ग्यू एंड वेंट टू द स्कूल। ऑन वे टू द स्कूल ही सॉ पीपल क्लस्टर्स इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड एंड as usual he assumed that there was some bad news. It had been happening since Prussian annexed their district of Alsace. उस दिन स्कूल का माहौल अलग ही था। सामान्य जो शोर शराबा होता था वो भी नहीं हो रहा था। एंड जो फ्रांस को डांटने की बजाय एम हैमल ने उसे बैठ जाने के लिए कहा। फ्रांस ने देखा कि उसके जो टीचर हैं आज ख़ास कपड़े पहनकर आए हुए थे। वे केवल त्योहारों पर या कोई इंस्पेक्शन या कोई फेस्टिवल पर ही पहनते थे। स्कूल में गांव के बुज़ुर्ग लोग भी बैठे थे और उदास होकर पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे। इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको देखते हैं। नोटिस समटाइम्स एड about his teachers and M. Hamel was wearing his usual clothes. He was extravagant clothes only meant for school inspection, for prize day and other ad things and day about the school was most of the villagers including farmers, mayors, former poster etc were sitting to back benches and looked sad. जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एम हैमल थे उन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और वो बता रहे हैं कि ये फेस्टिवल्स पे या फिर कोई इंस्पेक्शन करनी हो तो तब वो पहनते हैं। तो और पीछे कुछ विलेजर्स भी बैठे हैं जो कि उदास दिख रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं। As the class began, the teacher M. Hamel announced that this was his last French lesson for his students, as the Prussian had announced that French would no longer be taught in the school. Franz felt a sudden pang of remorse. He realized what the bad news on the bulletin board was. Franz was no. तो इसमें बताया गया है कि क्लास शुरू होते ही एम हैमल ने अनाउंसमेंट की और उन्होंने यह बताया कि बच्चों, ये हमारा आखिरी फ्रेंड्स की क्लास है और प्रेशिया से ऑर्डर आ चुका है
कि अब से स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह सुनकर फ्रांस को पछतावा हुआ कि उसने कभी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया, और गांव वाले भी अपने अध्यापक के 40 साल की जो सेवा और सम्मान देने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अपनी मातृभाषा के प्रति आदर दिखाने के लिए ये लोग वहाँ पर आए थे। तो the bulletin board was French was no and longer to be taught in the school. French felt sorry about bunking his class and not bothering about his lesson. He realized the villagers had comes there to pay their respect to M. Hammel's 14 years for services as a teacher. It was also about showing respect for their country, which was not there anymore. तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें वही बताया गया है कि मतलब क्लास शुरू होने से पहले एम हैमल ने अनाउंसमेंट किया है कि अब से पर्शियन जर्मनी पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, और वहाँ विलेजर्स लोग भी बैठे थे और जिन्होंने वो इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि उन्हें जो टीचर थे एम हैमल उनको रिस्पेक्ट देने के लिए और अपनी मातृभाषा को आदर दिखाने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए थे। When it was French's turn to recite, M. Hamel was patient. He did not scold French and bent to discuss their district's problems and the assumptions that they always had plenty of time. That is how the student lagged in their lessons because they had taken their freedom and times for granted. Then M. Hamel blamed himself and friends' parents for making him do chores rather than letting him focus on his studies. M. Hamel bent to talk about beauty of friends. इसमें एम हैमल बताते हैं, एम हैमल ने कहा कि लोग हमेशा सोचते थे कि मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा समय है, इसीलिए बच्चों ने पढ़ाई को हल्के में लिया था। उन्होंने खुद को और फ्रांस के माता पिता को भी उसके लिए दोषी ठहराया क्योंकि वे उसे अक्सर काम पर भेज दिया करते थे। एम हैमल भी उन्हें काम पर भेज दिया करते थे, जैसे कि अपने पौधों को पानी देना, और उनके पेरेंट्स जो चंद पैसों के लिए उन्हें कहीं काम करने के लिए भेज देते थे, किसी फैक्ट्री में या फिर कोई लेबरी करने के लिए भेज देते थे। तो उन्होंने खुद को और फ्रांस के पेरेंट्स को भी इसके लिए दोषी ठहराया। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने यह भी बताया कि अपनी जो मातृभाषा है उससे हमेशा प्रेम और लगाव होना चाहिए क्योंकि यही गुलामी से मुक्त करा सकता है। क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर आपको बाई चांस जेल में डाल दिया जाए और अगर आपके पास यूनिटी और आपकी मातृभाषा है तो आप आसानी से उस पड़ाव को पार कर सकते हैं और आप इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। फिर देखते हैं हिज मदर टंग एंड हाउ एवरीवन शुड होल्ड ऑन इट इवन इफ इट्स वर नॉट taught at school. He explained that when peoples are enslaved and the key to redeeming their freedom for common language that they share. He had brought new copies for the student and decorated the classrooms for them. और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। Friends felt that everything his teacher was teaching was lucid and easy to understand. He blamed himself for not listening to the
lesson properly, France discovered that M. Hamel was supposed to leave the country. तो वो बताता है कि फ्रांस को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा और हर बात वो उसे मतलब बिल्कुल स्पष्ट और आसानी से समझ में आ रही थी उस टाइम पर जब वो एम हैमल पढ़ा रहे थे, और उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उसने पहले कभी इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। तो उसे पता चला कि एम हैमल अब हमेशा के लिए देश को छोड़कर जा रहे हैं। तो 12 बजे जब प्रेशियन के सोल्जर्स की आवाज़ आई तो क्लास ख़त्म हो गई। एम हैमल ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लंबी उम्र जियो फ्रांस। वे इतने भावुक हो गए कि आगे कुछ बोल ही नहीं पाए और उन्होंने हाथ से इशारा किया कि क्लास ख़त्म हो गई। इसी के साथ हम कंक्लूज़न को देखते हैं। This story ends the very sentimental notes. On one hand, the citizens of Alsace were disappointed about losing their freedom under the reign of Prussian, but also on their hands they had come to realize what they were going to miss, and the freedom and the privilege of the learning their language, both of which had taken फ्रॉम गारंटीड। तो ये कहानी बहुत ही मतलब दुख के साथ ख़त्म होती है और जिसमें जो लोग थे वो डिसअपॉइंट होते थे, वो निराश हो गए थे क्योंकि उन्हें बाद में महसूस हुआ कि उनके लिए उनकी लैंग्वेज और जो उनकी स्वतंत्रता है वो कितनी कीमती है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।